children, chapter number 1, Light in the Night, from our class 7th English literature book. We will start today. और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स यहाँ हम देखेंगे. सबसे पहले आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपको मीनिंग्स दिए जाएंगे. तो मीनिंग्स में कुछ लिख लीजिए आप मीनिंग्स यहाँ पर. फर्स्ट इज बॉनेट, अ टाइप ऑफ हैट with a brim and ribbon that are tied under the chin. एक तरह की हैट है जिसे बॉनेट्स कहा जाता है, जिसके ऊपर कुछ रिबन्स और कुछ चीज़ें लटक रही होती हैं. डिसऑनेस्ट, दैट इज नॉट ट्रस्टवर्दी, यानी कि जिस पे विश्वास न किया जा सके. ड्रिबलिंग, फॉलिंग स्लोली इन ड्रॉप्स और अ थिन स्ट्रीम, यानी कि पतली पतली धाराओं में बहना, दैट इज ड्रिबलिंग. Enforce, to make sure something is done, कोई काम को लागू करना, enforce. Socialize, to enjoy free time talking and doing activities with others. Socialize मतलब दोस्तों के साथ या जो काम आपको पसंद है वो काम करना. Wick, a string in oil or in the middle of a candle that is lit for burning. यहाँ पर विक का मतलब होता है हिंदी में बत्ती. बाट बोलते हैं ना जिसको हम जैसे दिया वगैरह जलाने के लिए, जब आप मंदिर में दिया जलाते हो घी का, तो उसमें भी हमें एक कॉटन का बत्ती बना के लगाना पड़ता है. इवन दिवाली के टाइम पे भी कुछ लोग घरों में जलाते हैं, उसको भी विक कहा जाता है. और मोमबत्ती का बीच वाला पार्ट, अगर आपने दिया वगैरह नहीं कभी नोटिस किया है तो मोमबत्ती का बीच का पार्ट जो धागा सा होता है जिसपे हम आग लगाते हैं, दैट इज विक. आगे है बच्चों हमारे क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है. Before street lamps were introduced, what did people do on cloudless moonlit nights? Why did they need to wait for these weather conditions? जब स्ट्रीट लैम्प्स की इंट्रोडक्शन नहीं हुई थी तब लोग जो थे क्या करते थे रात के समय. Before street lamps were introduced, people go out for socializing on cloudless moonlit nights. यानी कि जब दिए की खोज नहीं हुई थी, यानी कि दिया वगैरह लैंप्स वगैरह नहीं थे, उस समय लोग क्लाउडलेस नाइट्स, यानी कि जब बादल नहीं होते हैं रात के समय, तो बादल ना होने की वजह से जो आसमान के अंदर जो चांद रहता है उसका प्रकाश ज़्यादा रहता है. यानी कि चांद अगर बादलों के पीछे रहेगा तो प्रकाश नहीं रहता है, इसलिए कुछ दिखाई नहीं देगा. इसलिए लोग क्लाउडलेस नाइट्स होती थी, यानी कि जब बादल नहीं होते थे, या फिर मूनलिट नाइट्स बोल सकते हैं, जब मून पूरे तरीके से चमकता था, उन रातों को वो बाहर घूमने फिरने अपने दोस्तों से मिलने जाते थे. People waited for these weather conditions because it was very dangerous to go out when cloud blocks in the light from celestial objects. क्योंकि अगर अंधेरा होगा, यानी कि जब चांद का प्रकाश नहीं पहुंचेगा धरती पे, तो एकदम आपने देखा ही होगा कभी बाहर निकल के कितना अंधेरा होता है जिस दिन चांद की रोशनी नहीं होती है रात के समय. तो ऐसे में बाहर जाना खतरे से खाली नहीं हो सकता है, क्योंकि उस समय तो ज़्यादा शहरीकरण भी नहीं हुआ था, यानी कि ज़्यादा बड़े शहर नहीं थे, गांव में लोग रहते थे, और जंगल जो थे उनके पास में ही गांव होते थे, तो जंगली जानवरों से भी खतरा हो सकता था. तो इसलिए वो लोग वेट करते थे कई कई दिन तक कि जब उजाला रहे तभी हम बाहर जा पाएंगे. अगला क्वेश्चन हमारा है बच्चों, बिफोर स्ट्रीट लैम्प्स वर इंट्रोड्यूस्ड व्हाट वर द डेंजर्स दैट पीपल फेस्ड इफ दे वेंट आउट एट नाइट. अब जब स्ट्रीट लैम्प्स की खोज हुई उससे पहले अगर लोग बाहर जाते अंधेरे में तो उनको कौन कौन से खतरों का सामना करना पड़ता था. बिफोर स्ट्रीट लैम्प्स वर इंट्रोड्यूस्ड द डेंजर्स दैट पीपल फेस्ड इफ दे वेंट आउट एट नाइट वर, जो ये पार्ट जो मैंने अभी रीड किया ये सारा क्वेश्चन में से आ जाएगा. मेन आंसर यहाँ से शुरू होता है अभी. दे कुड फॉल एंड इंजर देमसेल्व्स, वो गिर कर चोटिल हो सकते हैं, अपने आप को चोट लगवा सकते हैं अगर वो गिर जाएं, खड्डे वड्डे दिखेंगे नहीं तो. इफ़ दे फेल इन द रिवर दे कुड ड्रॉन, अगर वो रिवर में यानी कि नदी में गिर जाएं तो नदी में गिरने से तो वो बह भी सकते हैं नदी के साथ. दे कुड बी अटैक्ड और रॉब्ड बाय द क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स उन पर अटैक कर सकते हैं, उनको लूट सकते हैं. एंड दे कुड ईजिली गेट लॉस्ट, और अंधेरे के कारण वो खो भी सकते हैं, तो इन कारणों से वो ज़्यादा बाहर नहीं निकलते थे. हु वर लिंक बॉयज एंड व्हाट डिड दे डू, लिंक बॉयज कौन थे, उन्होंने क्या किया.
There were many link boys who would, for a small fee, hold a burning torch or lamp ahead of people so that they could see the way through the dark street. लिंक बॉय, उस समय जो कुछ लोग होते थे, कुछ लड़के होते थे जो कि ये उनका बिजनेस था, जॉब था, कि वो क्या करते थे, वो कुछ पैसा लेकर लोगों के आगे आगे मशाल पकड़कर, यानी कि ऐसी कोई भी चीज़, आप मशाल देखा होगा आपने, यानी कि हम कह सकते हैं कोई भी जलती हुई चीज़, लकड़ी को आग लगा लेते हैं, लकड़ी के ऊपर कपड़ा लपेट कर उसको आग लगा ली जाए तो वो काफ़ी समय तक धीरे धीरे जलता रहता है। तो इस तरीके से वो लोग आगे आगे चलते थे ताकि पीछे वाले लोगों को रोशनी मिल सके, लेकिन हाँ, वो सेवा नहीं करते थे, वो लोग उसकी फीस लेते थे। जैसे अक्सर भारत के अंदर भी, अभी तो खैर बहुत कम हो गया, बट शादियों में देखा होगा आपने, कुछ लोग नॉर्थ साइड में जो शादियां होती हैं वहाँ पे पता है, जब बारात निकलती है तो लोग जो होते हैं बीच में बाराती चलते हैं, रात के समय बारात होती है तो दोनों तरफ, यानी कि जहाँ बाराती चल रहे हैं बीच में उनके दोनों तरफ कुछ लोग जो होते हैं, मजदूर होते हैं, जो सर के ऊपर लैंप्स रखकर चलते हैं, जिससे रोशनी भी रहती है और थोड़ा खूबसूरत नज़ारा भी दिखता है। तो वही यहाँ पर होता था। What did the work of lamplighter involve? The lamplighters would put up a lamp outside the house and enforced it was lit. They would walk the same route twice a day, and as they checked, cleaned, fixed, lit, or put out the lights, they would notice what was going on around them. अब लैम्प लाइटर्स जो होते थे उनके काम में क्या क्या चीज़ें थी। लैम्प लाइटर्स जो होते थे वो बाहर, घरों के बाहर जो लैंप्स होते थे उनकी छानबीन करते रहते, इनको देखते रहते थे कि वो जल रहे हैं कि नहीं। वो एक ही रूट पर, यानी कि एक ही रास्ते पे, उनके पास पर्टिकुलर एरिया होता था, भी जैसे भाई इतने एरिया को आपको डील करना है तो वो उतने एरिया में चक्कर लगाते रहते थे। अगर उनको दिखता था कि कोई लैंप जो है उसको साफ़ करना है, वो ख़राब है, उसको जो भी फिक्स करना है वो सब कर देते थे। और अगर उनको कुछ ये भी पता लगता था कि भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं है आजू बाजू, यानी कि जैसे चौकीदार होता है उस प्रकार से ये लोग भी आते जाते रहते थे। रफली हाउ मनी गैस लैम्प्स आर देयर इन लंडन टुडे? लंदन के अंदर आज अगर बात की जाए तो रफली एक एस्टिमेटेड आइडिया से कितने गैस लैम्प्स हैं? लगभग कहा गया है देयर आर रफली 1500 गैस लैम्प्स इन लंदन टुडे। लंदन के अंदर आज 1500 गैस लैम्प्स हैं, रफली बोला गया है। हाउ मेनी पीपल आर एम्प्लॉयड टू लाइट द लैम्प्स टुडे? आज कितने लोगों को नौकरी मिली हुई है, इस काम में कार्यरत हैं लैम्प लाइटनिंग के? Only 5 people are employed to light the lamps today. इन लैंप्स को जलाने के लिए सिर्फ 5 ही लोगों को काम पे रखा गया है। What was some of the unpleasant aspects of the early oil lamps? Early oil lamps, यानी कि शुरू में जब ऑयल लैंप्स की खोज हुई थी तो उस समय उनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो ठीक नहीं थी। वो कौन सी थी? The unpleasant aspects of the early oil lamps were that they were fueled by wax and oil that gave off an unpleasant smell and often dripped. पुराने जो लैंप्स होते थे शुरुआती दिनों के, उनके साथ एक ख़राब बात ये थी कि उनके अंदर वैक्स डाला जाता था या फिर ऑयल डाला जाता था, और ये दोनों ही चीज़ें जब जलती थी तो बहुत ही ख़राब स्मेल देती थी और वो ड्रिपिंग यानी कि बहने भी लगता। अक्सर आपने देखा मोमबत्ती, कैसे हम कहीं भी मोमबत्ती लगाते हैं तो नीचे एक ढेर सा बन जाता है, वो जगह गंदी हो जाती है, तो ऐसा भी होता था। दिए में भी यही होता है अक्सर। What was dangerous about the gas lamps that were introduced in 1800? 1800 के आजू बाजू जो गैस लैंप्स इंट्रोड्यूस किए गए थे उनके बारे में डेंजरस चीज़ क्या थी? The dangerous thing about the gas lamps that were introduced in 1800s were that they would blow up. वो जो लैंप्स उस समय जो इंट्रोड्यूस किए गए थे 1800 के आजू बाजू, वो ब्लास्ट हो जाते थे, यानी कि जल जाते थे पूरे के पूरे। तो आपको पता है कहीं भी अगर आपने लगा रखा है और सडनली बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो जलने लगे, ब्लो अप हो जाए तो आग भी लग सकती है, तो इसीलिए ये खतरनाक थे काफ़ी। व्हाट पावर्स मॉडर्न स्ट्रीट लैंप्स? मॉडर्न आजकल के जो स्ट्रीट लैंप्स हैं उनको किससे पावर मिलती है? द मॉडर्न स्ट्रीट लैंप्स आर पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। आजकल तो हमारे सोसाइटीज़ के अंदर, हमारे घरों के बाद जो खंबे होते हैं, पोल्स होते हैं, उनके ऊपर लगे होते हैं लाइट्स, और ये लाइट्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। अब आगे हम चलेंगे रेफरेंस टू कंटेक्स्ट की तरफ, जिसका पहला क्वेश्चन है बच्चों, द authorities realized the benefits they brought and took over the installation and maintenance of them. अब इसके
रीड करने के बाद हमें इसका आंसर देना। नीचे पूछा गया क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, व्हाट इज मेंट बाय द अथॉरिटीज। अथॉरिटीज से क्या मतलब? अथॉरिटीज का मतलब है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ द सिटी, यानी कि उस शहर के अंदर जो भी नगर पालिका, महानगर पालिका, जो भी मेयर वगैरह रूल कर रहे हैं उनकी बात की गई है, सरकार की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, What were the benefits of having street lamps? स्ट्रीट लैंप्स होने से फायदे क्या थे? The benefits of having street lamps was that the street lamp reassured people and made them feel safer. स्ट्रीट लैंप जो थे उन्होंने लोगों को एश्योर किया और उनके कारण लोगों को सेफ्टी फील। आज आप देखो ना, आपकी सोसाइटी के अंदर, आपकी गली के अंदर, आपकी स्ट्रीट के अंदर अगर स्ट्रीट लाइट जल रही है तो हम काफ़ी सेफ महसूस करते हैं। हम गली में अगर शाम के समय अगर 8 बजे के आजू बाजू खाना वाना खाने के बाद घूम रहे हैं तो वी कैन ईजिली वॉक, अच्छी वॉकिंग हो सकती है वहाँ पर। अगर आप वहाँ पर बच्चे हैं और आप हैं, आप खेल रहे हो तो वो भी हो सकता है। लेकिन अगर स्ट्रीट लाइट ना हो तो आप देखो कितना अंधेरा होता है और एक अजीब सा डर का माहौल सही बना रहता है। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि स्ट्रीट लैंप्स वगैरह होने ही चाहिए।